हेलो स्टूडेंट, तो वो जो लेक्चर था हमारा उसमें हम इधर पूरा बताए थे और इधर का बताना छूट गया था। ठीक है, तो उसमें हम बता रहे थे कि हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक हमारे होते हैं जो प्रिमिटिव यानी कि बहुत पहले से बने थे और एक ही सेल उसमें पाया जाता था, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते थे। और जो यूकैरियोटिक है वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक हमारा यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल और मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन वन सेल। ठीक है, तो हमारा यूकैरियोटिक में कौन कौन से आता है? एनिमल सेल, हमारा प्लांट सेल, ये सब जो हमारा है वो हमारे यूकैरियोटिक में आते हैं। और ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक है जो प्रिमिटिव टाइप का है उसमें आते थे हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। तो वो हम आगे के लेक्चर में भी पढ़ाएंगे, पर इसे हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारा जो प्रोकैरियोटिक है वो हमारा स्मॉल होता है यानी कि 1 to 10 माइक्रोमीटर का। ठीक है, और न्यूक्लियाइड रीजन विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियाइड रीजन जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होता है और वो सिंगल क्रोमोसोम के होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम के होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स आर अब्सेंट। ये जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स होते हैं वो जो हमारे प्रोकैरियोटिक में होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि लार्ज होते हैं। ये जो हमारा यूकैरियोटिक है उसमें हमारा 5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन, इसे हम न्यूक्लियड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो हमारा यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है यानी कि फुल जो हम क्या बोले कि पूरा माइंड उसमें डेवलप होता है, फुल डेवलप होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है फुल कंट्रोल कर सकता है जिससे हम लोग अच्छे से चल पा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है मोर देन 1 क्रोमोसोम। इस यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। फिर हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है, फिर हमारा आता है नीचे प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है वो हम देखेंगे। हम इसका फिगर भी बनाकर अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है प्लांट सेल। उसमें सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो सेल वॉल जो हमारा होता है वो क्या करता है? कठोरता का काम करता है। ठीक है, तो हम जो पेड़ को जब छूते हैं प्लांट को तो वो कैसा होता है? कठोर होता है, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। हम मन करता है कि उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है तो किधर से भी हमारा हाथ पैर मुड़ सकता है, जैसे मन करे कोई भी आकर मोड़ देता है, टूट भी जाता है, मुड़ने के कारण ही तो टूट जाता है। ठीक है, तो वो अब्सेंट होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है उसका काम होता है सबसे इम्पोर्टेंट खाना बनाना, खुद से खाना बनाना। ठीक है, तो हम जो एनिमल हैं यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं वो खुद से खाना बनाए हैं कभी? नहीं ना, खुद से नहीं बनाते हैं, अलग से लेकर आते हैं फिर खुद पकाते हैं। तो वो पकाने को नहीं बोला जाता है, वो खुद से बनाना और पकाने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये खुद से बना लेते हैं और हम लोग पकाते हैं, इसलिए हम लोग का अब्सेंट होता है। फिर हमारा प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये जो हमारा प्लांट सेल में है वो सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में रेस्पेक्टिवली स्मॉल वैक्यूल होता है। ये जो हमारे एनिमल सेल में वो वैक्यूल छोटा सा होता है। ठीक है, फिर जो हमारा प्लांट सेल में है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब साइड में जाकर, वैक्यूल ही पूरा जगह जब छेक लेता है प्लांट सेल में तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो साइड में जाके खड़ा हो जाता है, एक साइड में कोने में। ठीक है, तो उसको हम पेरीफेरी बोलते हैं जब साइड में जाके खड़ा हो जाता है। और फिर हमारा एनिमल सेल में जो होता है वो न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में, कि सारे काम को देखते रहता है और हम लोग जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। ठीक है, और सारे काम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी सेंटर। ठीक है, तो इधर तो हम पढ़ाए ही थे पिछले लेक्चर में, पर इधर वाला छूट गया था उस वाले लेक्चर में, इसलिए हम आप लोग नहीं पढ़ा पाए थे। तो अभी हम इसे डिफाइन कर दिए। ठीक है, अगले लेक्चर में पूरे को डिफाइन करेंगे, पूरा जो चैप्टर है वो हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।